बच्चों, आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी के लिए साइंस क्विज भाग 5 में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। ठीक है, दल, वायुदल, स्त्री केसर एंड पुंकेसर। ठीक, पुष्प के 4 भाग होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पुष्प का नर भाग है। तो पुष्प का जो स्त्री केसर से आप जान जाएंगे, स्त्री माने औरत, तो स्त्री केसर मतलब कि ये मादा भाग है। तो स्त्री केसर तो नर भाग हो नहीं सकता। ठीक, तो जो आपका पुष्प का नर भाग है वो है पुंकेसर। नागफनी है, तो नागफनी कहाँ उगता है? जहाँ पर पानी की कमी होती है, यानी मरुस्थलीय पौधा है। नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है। निम्न में से जलीय पौधा नहीं है। सिंघाड़ा सभी जानते हैं, हम लोग खाते हैं बच्चे। सिंघाड़ा ये पानी में होता है, कुमुदनी पानी में होता है, बैलिस नेरिया ये भी एक पौधा है जो पानी में उगता है। सतावर एक पौधा है जो कि मरुस्थलीय पौधा है। मरुस्थलीय पौधा नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। घीक्वार ये एक मरुस्थलीय पौधा है। सतावर मरुस्थलीय पौधा है। हड़भंडा ये भी एक मरुस्थलीय पौधा है। कुमुदनी, जैसे कि पिछली आपके पीछे बात की गई है पिछले प्रश्न में, कुमुदनी एक जलीय पौधा है। चप्पल की तरह आकार होता है। तो चप्पल की तरह किसका आकार होता है? पैरामीशियम का। सबसे छोटा पक्षी है तो हमिंग बर्ड। पाचक ग्रंथि है, यकृत, अग्नाशय, यकृत तथा अग्नाशय दोनों। बिल्कुल, पाचक ग्रंथियाँ दोनों है। ग्रंथ देखिए, जो अंग होता है जो हमारे शरीर में, उसमें जो ग्रंथि है, ग्रंथि वो हमारे शरीर का वो भाग होता है जिससे कोई रस स्रावित होता है। ठीक, तो पाचक ग्रंथि यकृत से आपका पित्तरस निकलता है और अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है। इसलिए पाचक यकृत जो है, यकृत तथा अग्नाशय दोनों पाचक ग्रंथियाँ हैं। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। अगर ये कहा जाए मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, तो यकृत ही है, और सबसे बड़ी ग्रंथि भी यकृत है जिससे पित्तरस निकलता है। मुख गुहा में पाचन होता है। मुख गुहा में जब हम भोजन को रखते हैं तो जब चबाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में टूटता है। तो मुख गुहा में पाचन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में आपका टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है। मनुष्य के शरीर का मुख्य श्वसन अंग है। मनुष्य के शरीर का मुख्य श्वसन अंग है फेफड़ा, लंग्स। पाचन कहाँ पूर्ण होता है? तो पाचन आपका छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है। उंगली नुमा संरचना विलाई कहाँ पाई जाती है? ये आपकी छोटी आंत में पाई जाती है, उंगली के आकार की विलाई। पेप्सिन पाचन करता है पा से पेप्सिन, ऐसे याद रखिए, पा से पेप्सिन और पा से प्रोटीन। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। जठर रस निकलता है। जठर रस कहाँ से निकलता है? अमाशय की दीवार से। यकृत तथा अग्नाशय कहाँ खुलते हैं? यकृत तथा अग्नाशय कहाँ खुलते हैं? तो ये दोनों जो हैं, इन दोनों के जो पाइप होते हैं, ठीक है, जो जिससे श्राव जो रस है पित्ताशय और अग्नाशय रस, यानी कि पित्त रस और अग्नाशय रस जो निकलता है वो छोटी आंत में आता है। यानी कि यकृत और अग्नाशय कहाँ खुलते हैं? छोटी आंत में। अग्नाशयी ग्रंथि का रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी। यकृत का रंग होता है, यकृत का रंग कैसा होता है? हरा नहीं, गहरा लाल नहीं, गहरा भूरा।